Welcome to J2M. Today I discuss Cauchy sequence and a related problem of Cauchy sequence in UGC CSR NET examination. Okay, so what is Cauchy sequence? So a sequence AN is said to be Cauchy sequence if for any epsilon greater than 0 there exists positive integer, there exists positive integer m, so that an minus am less than epsilon whenever n is greater or equal to m. दिस मीन्स कोई भी एक सीक्वेंस है उसको हम कॉसी कब बोलेंगे, अगर कुछ भी आप पॉजिटिव एक एप्सिलॉन चूज कर लीजिए. एप्सिलॉन बहुत ही छोटा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, तो उस एप्सिलॉन के लिए आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर m एग्जिस्ट करेगा. वो कब करेगा कि सर्टन टर्म के बाद. तो उसके दिस मीन्स व्हाट, दिस मीन्स सर्टन टर्म के बाद क्या होगा ना, सीक्वेंस का हर मेंबर के बीच में जो डिफरेंस होगा वो आपका कोई भी छोटा पॉजिटिव नंबर से छोटा होगा. वो कब होगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि एक m के बाद, एक सर्टन टर्म के बाद, सर्टन पॉजिटिव नंबर के बाद ही आपका सीक्वेंस का जो मेंबर है वो उन दोनों को बीच में जो डिफरेंस है, जो मॉडुलस है, वो कोई भी छोटा पॉजिटिव चूज कर लो, आप चाहे कितना भी छोटा कर लीजिए, उनसे भी वो डिफरेंस छोटा होगा. तो उस टाइप का सीक्वेंस को हम बोलेंगे कॉसी सीक्वेंस, या इसको हम दूसरा लैंग्वेज पे बोल सकते हैं कि ए एन प्लस पी माइनस ए एम मॉडुलस इज लेस दैन एप्सिलॉन फॉर ऑल पी ग्रेटर और इक्वल टू 1. ये जो है वो सेम ही बात है, बट इधर उसको हम दूसरे डेकोरेशन में लिख दी कि अब पी चाहे को एक से कुछ भी नंबर चूज कर लीजिए, तो आपका जो सीक्वेंस का मेंबर होगा ये दोनों का बीच में mth टर्म के बाद सीक्वेंस का कोई भी दो टर्म के बीच में जो डिफरेंस होगा वो चाहे कितने भी छोटा पॉजिटिव एप्सिलॉन चूज कर लीजिए उनसे छोटा होगा. यही है कॉसी सीक्वेंस. तो उस डेफिनेशन को रिलेट करके एक क्वेश्चन रिसेंटली CSR नेट एग्जामिनेशन में पूछा गया है. देखिए वो क्वेश्चन क्या था. तो अगर आपको ये डेफिनेशन का कंसेप्ट सही तरीके से समझ में आ गई तो नो डाउट यू कैन डू दिस क्वेश्चन वेरी फ्रीक्वेंटली. So see this. The question says that suppose xn is a sequence of real numbers satisfying the following. क्या है? For every epsilon greater than 0 there exists n0. n0 means certain integer such that xn plus 1 minus xn modulus they less than epsilon for all n greater or equal to n0. And then the sequence is bounded but not necessarily Cauchy but not necessarily bounded, convergent या not necessarily bounded. ये ही चार 4 options are given here. So after seeing this question, students are very excited and think that this is about Cauchy sequence. See, the guesser is like a Cauchy sequence. This says that for every epsilon greater than 0 there exists n0 so that xn plus 1 minus xn modulus less than epsilon. But really this is not Cauchy, because Cauchy says that after certain for any given positive epsilon there exists m, so that I mean after certain m, after your m, the difference between any two terms is less than epsilon. Any two terms is very important. That's why the another guesser is like this: an plus p minus am less than epsilon for all p greater or equal to 1. दिस मीन्स mth टर्म के बाद आप चाहे कोई भी टर्म चूज कर लीजिए. सपोज आपका m 50 है, दिस मीन्स आपका जो 50th टर्म के बाद सीक्वेंस का कोई भी टर्म के बीच में डिफरेंस होगा, लाइक a 100 माइनस a 90 या a 200 माइनस a 50 या a 60. कोई भी दो टर्म उठा लीजिए, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो आपका एप्सिलॉन से छोटा होगा.
ठीक है। बट यहाँ बस दो कंजिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस बोला है क्वेश्चन में, यही डिफरेंस है कॉसी और इस क्वेश्चन के बीच में। बट स्टूडेंट लोग उसको सोच लेते हैं कि ये कॉसी सीक्वेंस है और कॉसी है तो वगैरह वगैरह ये होगा ये वो होगा, तो उसको रिलेट करके आंसर दे देते। बट आपको ये पहले समझना है कॉसी सीक्वेंस क्या बोल रहा है। कॉसी सीक्वेंस बोल रहा है कि mth टर्म के बाद आप सीक्वेंस का चाहे कोई भी टर्म के बीच में डिफरेंस ले लीजिए, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो एप्सिलॉन से छोटा होगा, कोई भी पॉजिटिव नंबर से छोटा होगा। बट यहाँ पे पास दिया है कि जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस का कंजिक्यूटिव मेंबर के बीच में n+1 और nth टर्म मेंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो आपका एप्सिलॉन से छोटा होगा। एंड ये कब हो रहा है ना, सर्टन n0th टर्म के बाद। तो ये और इसके बीच में ये डिफरेंस है। सो दिस इज नॉट ए कॉसी सीक्वेंस। हाउ दिस इज नॉट ए कॉसी सीक्वेंस? फॉर दिस वी हैव ए sufficient example. So take the example xn equal to root sequence root 1. Here no doubt xn plus 1 minus xn, by simplifying this we got this difference is 1 by n plus 1 root over plus root n. Okay, so after suppose I am choosing my n0 which is greater or equal to n, so that no doubt this difference xn plus 1 minus xn, which is my this term, this is no doubt less than epsilon for all n is greater or equal to n0. This is too obvious. Okay, so but this satisfy this condition. Okay, the given condition is satisfied by this sequence. But see that this sequence, this is a very this is an unbounded sequence. This is not convergent sequence because xn is equal to root n, which is an unbounded sequence, which is not a convergent sequence, and this is also not a Cauchy sequence. Okay, so option A, B, C are false and option D is correct. Okay, so the answer of this question is option D. I mean the sequence is not necessarily bounded. So all these options are false here. Okay, so this is the scenario about Cauchy sequence. How can we relate cosines to Cauchy sequence? I hope you understand this concept. Okay, thank you.